नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक उन तमाम छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस वर्ष झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। जो छात्र 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी है, चाहे वो हिंदी कोर हो या फिर इलेक्टिव, दोनों के लिए आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हिंदी में एक टॉपिक ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है, वह टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से हिंदी कोर और इलेक्टिव दोनों में प्रश्न रहता है। 10 अंक का एमसीक्यू और 10 अंक का सब्जेक्टिव, यानी कि कुल 20 अंक का प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ। यह एमसीक्यू इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए 2 से 3 बार जरूर देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न यहीं से आएगा। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रण का आरंभ जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए समाचार पत्र, बी रेडियो, सी इंटरनेट और डी टेलीविज़न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो, यानी श्रव्य जनसंचार माध्यम रेडियो है। बाकी को हम लोग सुनने के अलावा, जैसे कि समाचार पत्र हुआ, सिर्फ इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इंटरनेट को जो हम लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और टेलीविज़न को हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यानी रेडियो जो है जिसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, यानी सही ऑप्शन इसका रेडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए गुटेनबर्ग, बी चिनमिन, सी निहाल सिंह और डी जॉनसन। तो इसका सही आंसर होगा गुटेनबर्ग, यानी वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला छापा खाना कब लगा? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए 1556 में, बी 1546 में, सी 1656 में, डी 1576 में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1556, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो है पहला छापाखाना कब लगा? 1556 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी गोवा, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। यानी भारत में जो पहला छापाखाना वो कहाँ लगाया गया? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए वर्णनात्मक, बी विवेचनात्मक, सी पिरामिड और डी उल्टा पिरामिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा पिरामिड। यानी समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली जो है क्या है? उल्टा पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए साहित्यिक भाषा में लेखन, बी दृश्य के साथ लेखन, सी सनसनीखेज लेखन, डी सामान्य लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य के साथ लेखन। यानी टेलीविज़न के लिए जो खबर लिखा जाता है उसका सबसे पहला मौलिक शर्त है दृश्य के साथ लेखन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए वेब दुनिया के साथ, बी दैनिक जागरण के साथ, सी दैनिक भास्कर के साथ और डी राजस्थान पत्रिका के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब दुनिया के साथ। यानी हिंदी में जो है नेट पत्रकारिता जो है वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए फोन इन, बी एंकर पैकेज, सी सीधा प्रसारण, डी एंकर वाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा प्रसारण। हम लोग जो क्रिकेट मैच देखते हैं वो सीधा प्रसारण किया जाता है, तब हम देख पाते हैं, यानी लाइव चलता है तभी देख पाते हैं। इसका सही आंसर होगा सीधा प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। यानी आधुनिक युग में जो है इंटरनेट पत्रकारिता का भी तृतीय दौर चल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए ब्लू लाइन, बी ब्लैक लाइन, सी रेड लाइन और डी डेड लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फीचर लेखन की शैली होती है ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी सुनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित, यानी फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए संपादकीय, बी समाचार लेखन, सी आलेख और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो है सभी आते हैं, संपादकीय भी आते हैं, समाचार लेखन भी आते हैं और आलेख भी आते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। पत्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या ये भी याद रखिएगा, अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए फीचर लेखन, बी स्तंभ लेखन, सी समाचार लेखन और डी आलेख लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार लेखन, यानी पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? समाचार लेखन। क्वेश्चन नंबर 16, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी 6 ककार क्या होते हैं इसको भी याद रखिएगा, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए फीचर लेखन, बी स्तंभ लेखन, सी आलेख लेखन और डी रिपोर्ट लेखन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीचर लेखन, यानी एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर लेखन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों तक के फीचर छपते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए 300 से 3000 तक, बी 250 से 2000 तक, सी 350 से 3000 तक और डी है 450 से 3500 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 से 2000 तक, यानी अखबारों और पत्रिकाओं में जो फीचर छपता है वो 250 से 2000 शब्द तक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए दिग्दर्शन, बी उदंत मार्तंड, सी बनारस अखबार और डी मालवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए अधिसूचना, बी घोषणा, सी तार और डी रेडियोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार। तार अब बंद हो चुका है, बाकी अभी चल रहा है, अधिसूचना भी चल रहा है, घोषणा भी चल रहा है और रेडियोग्राम मतलब रेडियो ये भी चल रहा है। तार जो है अब बिल्कुल बंद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाचार माध्यमों में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए संपादकीय, बी साक्षात्कार, सी फीचर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार, यानी समाचार माध्यम में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? साक्षात्कार का। क्वेश्चन नंबर 22 है, साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए सवाल जवाब के रूप में, बी आलेख की तरह, सी संपादक के रूप में और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साक्षात्कार को जो है सवाल जवाब के रूप में भी लिखा जा सकता है और आलेख की तरह है, यानी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए पाठकों को सूचना देना, बी जागरूक और शिक्षित बनाना, सी मनोरंजन करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समाचार पत्र जो है पाठकों को सूचना भी देने का काम करता है, जागरूक करने का भी काम करता है, शिक्षित करने का काम करता है और मनोरंजन करने का भी काम करता है, यानी सभी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, रिपोर्ट का अर्थ है, यानी रिपोर्ट का क्या अर्थ है। तो इसका 4 ऑप्शन है, घटना की ठीक ठीक सूचना, ऑप्शन नंबर बी है घटना के पूर्व का निर्देश, सी घटना के पश्चात की कार्यवाही, डी घटना के कारण का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिपोर्ट का अर्थ है घटना की ठीक ठीक सूचना। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंचार का मुख्य कार्य है। तो इसका 4 ऑप्शन है, सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, बी है सूचना का विश्लेषण करना, सी ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी जनसंचार का क्या मुख्य कार्य है, सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अंशकालिक पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए फ्रीलांसर, बी स्ट्रिंगर, सी खोजी और डी रिपोर्टर। तो इससे पहले भी क्वेश्चन इससे संदर्भ में एक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंशकालिक पत्रकार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रिंगर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए फ्रीलांसर, बी स्ट्रिंगर, सी खोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा फ्रीलांसर। स्वतंत्र पत्रकार को जो है फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए ड्राई एंकर, बी फोन इन, सी ब्रेकिंग न्यूज और डी लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज। हम लोग देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, अचानक कोई खबर आ जाता है, देखिए धड़ाधड़ चलने लगता है ब्रेकिंग न्यूज की तरह, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस तरह के लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए पत्रकारीय लेखन, बी साहित्यिक रचना, सी संपादकीय लेखन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक रचना। यानी साहित्यिक रचना में जो है लेखक को काफ़ी छूट रहता है, क्योंकि रचनात्मक कार्य है, लेखक के विचार के हिसाब से वो जो चाहता है लिख सकता है, उसमें जितना अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन संपादकीय हो गया, पत्रकारीय लेखन हो गया, इनमें जो है सटीक जानकारी होना चाहिए, जो सत्य घटना है उसी पर आधारित होना चाहिए, उसमें कुछ भी रचनात्मक नहीं चलेगा। और साहित्यिक रचना में कविता हो गया, गद्य रचना हो गया, उसमें लेखक अपने मर्जी से कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिख देता है, यानी इसमें काफ़ी छूट रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए अस्थायित्व, बी गतिशीलता, सी भव्यता और डी सांकेतिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायित्व। मुद्रित माध्यम किसको कहते हैं, जो छपा हुआ है। तो एक बार चीज़ जो छप गया, लिखा गया, उसको हम लोग नहीं बदल सकते, वो अस्थायित्व है, उसको जितना दिन चाहें हम अस्थायी रूप में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से संचार के माध्यम कौन से है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ए आकाशवाणी, बी दूरदर्शन, सी इंटरनेट और डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आकाशवाणी भी संचार माध्यम है, दूरदर्शन भी संचार माध्यम है, इंटरनेट भी संचार माध्यम, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संचार का स्वरूप निम्न में से क्या हो सकता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए लिखित, बी मौखिक, सी है श्रव्य दृश्य माध्यम और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और श्रव्य दृश्य माध्यम भी हो सकता है, यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी संदेश को भेजने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए विचारक, बी संचारक, सी संदेशवाहक और डी रिसीवर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी संदेश को भेजने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है, संचारक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए स्वचिंतन करना, बी भाषण देना, सी पत्र लिखना और डी वीडियो जारी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वचिंतन करना। अंतर्वैयक्तिक संचार यानी खुद से संचार करना। तो जब हम लोग चिंतन करते हैं तो खुद से ही बात करते हैं, खुद में ही सारा संचार होता है, इसलिए इसको हम लोग अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, यानी स्वचिंतन करना सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, डायरी लेखन किस कोटि का संचार है।
तो इसका 4 ऑप्शन है। ए समूह संचार, बी व्यक्तिगत संचार, सी अंतर व्यक्तिगत संचार और डी जन संचार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी बताएं, अंतर व्यक्तिगत संचार। डायरी भी हम लोग लिखते हैं तो खुद से मन में ही बात करते हैं और लिखते जाते हैं जो घटना हमारे से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी सूचना के कूटीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए ध्वनि, बी लेख तथा चिन्ह, सी चित्र और डी उपरोक्त सभी। तो ये भी जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी, ध्वनि, लेख तथा चिन्ह और चित्र, सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, दैनिक समाचार पत्र किस प्रकार की मीडिया का एक उदाहरण है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बी प्रिंट मीडिया, सी सोशल मीडिया और डी संवेदनहीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रिंट मीडिया। दैनिक समाचार, कोई भी पत्र, समाचार पत्र हो, वो प्रिंट माध्यम यानी छपा हुआ रहता है, मुद्रित रूप में रहता है। तो जो भी मुद्रित रूप में मिले उसको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो दैनिक समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, समाचार को संकलित करने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए संवाददाता, बी एंकर, सी संपादक और डी निर्देशक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संवाददाता। यानी समाचार को जो है संकलित करने का काम कौन करता है? संवाददाता करता है। इसको संवाददाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1829 ईस्वी, बी 1826 ईस्वी, सी 1832 ईस्वी और डी 1836 ईस्वी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1826 ईस्वी। यानी हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1892 ईस्वी, बी 1885 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी और डी 1926 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1892 ईस्वी। यानी भारत में जो है रेडियो की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मीडिया की शाब्दिक अर्थ है? ए संचार, बी जनसंचार, सी मध्यम और डी माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम। यानी मीडिया का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? माध्यम। क्वेश्चन नंबर 42, मीडिया कितने प्रकार की होती है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1, बी 2, सी 4 और डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। यानी मीडिया 3 प्रकार की होती है। क्या क्या? एक प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा सोशल मीडिया। यानी मीडिया 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1976 ईस्वी, बी 1974 ईस्वी, सी 1978 ईस्वी, डी 1983 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का भाग नहीं है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए रेडियो, बी पत्रिका, सी समाचार पत्र और डी पोस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो। बाकी जो है पत्रिका, समाचार पत्र और पोस्टर, ये प्रिंट मीडिया का भाग है, क्योंकि तीनों जो है मुद्रित रूप में पाया जाता है। ठीक है। रेडियो मुद्रित रूप में नहीं रहता, इसको हम लोग सुन सकते हैं। तो रेडियो जो है प्रिंट मीडिया का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1926, बी 1928, सी 1932 और डी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930। यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 1992 ईस्वी, बी 1993 ईस्वी, सी 1997 ईस्वी, डी 1995 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी। यानी भारत में जो है प्रसार भारती की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, सोशल मीडिया का एक प्रमुख घटक है? इसका 4 ऑप्शन है। ए पत्र, बी समाचार पत्र, सी इंटरनेट और डी रेडियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। यानी इंटरनेट जो है सोशल मीडिया का एक प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 48, आकाशवाणी का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए ज्ञान रेडियो, बी शिक्षा रेडियो, सी ज्ञानवाणी, डी शिक्षावाणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानवाणी।
यानी आकाशवाणी का जो विशेष शिक्षा चैनल है वो कौन सा है? ज्ञानवाणी। क्वेश्चन नंबर 49, संपादक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए समाचार का वर्गीकरण, बी समाचार का संकलन, सी समाचार सामग्रियों को अंतिम रूप देना और डी मुद्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार सामग्रियों को अंतिम रूप देना। क्वेश्चन नंबर 50 है, मीडिया का नवीनतम स्वरूप कौन सा है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए प्रिंट मीडिया, बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी सोशल मीडिया और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया। यानी मीडिया का जो सबसे नवीनतम रूप है वो कौन सा है? सोशल मीडिया। दोस्तों आज हमने 50 इंपॉर्टेंट MCQ का सॉल्व करवा दिया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार इसको देखिए, मिस ना कीजिए, क्योंकि इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि इस टॉपिक पर प्रश्न आएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।